गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं बच्चा पार्टी? कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल का पेपर कैसा गया? प्लीज मुझे उसके बारे में सच सच बताएं। प्लीज मुझे सच सच बताएं। फिजिक्स का पेपर कल का कैसा गया? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नाइस, इजी थी फिजिक्स, मस्त गया। अच्छा अच्छा सर, लेंदी था, मस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, गुड, बहुत, इट वाज गुड पेपर, बढ़िया, अच्छा, गजब, आपका पार्ट शानदार था। नाइस सर, मजा आ गया, गुड, नाइस, बट सिली मिस्टेक कर दी। गुड इवनिंग, इतना इजी, थोड़ा सा लेंदी था, शानदार, एक्सीलेंट। भूमि गुप्ता, प्राची भार्गव, प्रिया रंजन, काव्या गोयल, शिका वर्मा, श्रद्धा कुमारी, गरिमा, कोमल प्रीत गुप्ता, ग्रेसी गुप्ता, दिव्या सक्सेना, यशी गुप्ता, आयशा, प्रांजल सिरवी, सुरभि पटेल, मुस्कान मीणा, समता, अन्वेषा, तनिषा, रिमझिम, सौम्या चौधरी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। अच्छा, वो मैंने जो एक्सरसाइज 2 के आपको होमवर्क दिए थे छांटकर, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के, उसमें से कुछ बनाए क्या आप लोगों ने? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के डन? हाँ सर, कर लिए, सही बात। जिन्होंने नहीं करे हो टेस्ट के कारण, कोई दिक्कत नहीं, आज जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा मेरी क्लास के बाद। पहली स्लाइड है आस्था सिंह, पहली स्लाइड है पारुल पटेल, अनुष्का झा, समता, सौम्या सिंह। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ, मैंने सारे यहाँ काफी करवा दिए थे, पर फिर भी आप उनको एक बार और खुद से करेंगे तो और मजा आएगा, और मजा आ जाएगा। वो बहुत जरूरी है, जब से आप खुद करेंगे तो। चलिए, तो डायपोल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। मेरी आवाज साफ आ रही हो, वीडियो साफ दिखाई दे रहा हो, ऑनलाइन सब सही चल रहा हो तो टाइप करिए बाय। फिजिक्स में कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज शेयर करें। आशीष गुप्ता, फिजिक्स इलेक्ट्रो में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। नहीं नहीं, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं, एजी सर रॉक्स, सब कुछ बढ़िया है। ओके ओके। प्रांजल सिरवी, सबसे बढ़िया क्लास ही आपकी चल रही है, थैंक यू प्रांजल सिरवी, थैंक यू बेटा। एजी सर, यो पीस आई उमा। चलिए चलिए, वेरी गुड। डाइपोल पढ़ते हैं। अब मैं चैट की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं टैब पे लिख रहा हूं। तो डाइपोल क्या होता है हम सभी जानते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल, दो चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज हैं, साथ ही साथ इक्वल हैं परंतु अपोजिट नेचर के। देख लीजिए, whenever two equal and opposite charges are placed at a very short distance apart, इनके बीच की दूरी मैंने 2a मान ली। आप चाहें तो da भी मान सकते हैं, 2a इज जस्ट अ सेपरेशन। एनसीईआरटी में 2a है, आप a भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इसके डाइपोल को मेजर करती है, वो आप सभी जानते हैं, वो कहलाती है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? कोई भी एक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सेपरेशन आप 2a ले लें, l ले लें, da ले लें, आपकी इच्छा।
दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। पहला फॉर्मूला आ चुका है डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इनटू शीतल आर्या कह रही है नो वीडियो, शीतल आर्या झूठ कह रही है सच, झूठ के लिए जे, सच के लिए एस। शीतल आर्या कह रही है नो वीडियो, अगर झूठ कह रही है तो जे टाइप करें, सच कह रही है तो एस टाइप करें। मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है। आपका कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा मेरा नेट कट गया है, अब मैंने वापस सही कर लिया है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है कोई भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डाइपोल मोमेंट। अब मजे की बात है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा कहां से कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है, हमेशा हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो कहां से कहां होगी? माइनस से प्लस की ओर, हमेशा। ये कन्वेंशन है। अगर डाइपोल ऐसा है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? माइनस से प्लस की ओर। मान लो डाइपोल ऐसे रखा गया है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हमेशा कहां से कहां होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो दो फॉर्मूले याद रखें। पहला, डाइपोल मोमेंट कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन, आप उसको 2a भी ले सकते हो, d भी ले सकते हो, l भी ले सकते हो। और दूसरी खास बात, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। डन है क्या? बढ़े आगे? क्लियर है? क्लियर है क्या? डन 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 डन, यस सर, डन 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 डन। चलो आगे। तो वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। यूनिट डायमेंशन कैसे आई चेक कर लेते हैं। चार्ज की होती है A1 T1, डिस्टेंस की होती है L1। ये हो गई M0 L1 T1 A1। डायमेंशन आ गई, यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं, Q इंटू 2A। चार्ज की होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये हो गई कूलम मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है वो 5 बार और सुन लीजिए, वही जरूरत है। वो 5 बार और सुन लीजिए। डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन देता हूं, अच्छा सवाल था एआईपीएमटी का ये। 3 चार्ज रखे गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, यहाँ 2q, यहाँ q, यहाँ -q। एक 2q है, दो -q है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेपरेशन ये है। कैलकुलेट नेट डाइपोल ऑफ मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सवाल ये बहुत बढ़िया है, काफी बच्चों ने दे ही दिया। भाव्या सैनी कह रही है होगा ही नहीं। नहीं बेटा, एआईपीएमटी का प्रश्न है। इसमें सबसे खास बात क्या है, इस 2q को ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। ये 2q ब्रेक होगा, इस 2q को इस q और q में ब्रेक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बस जैसे ही आपने इसको ब्रेक कर लिया, बात बन गई। एक डाइपोल का पेयर ये बन जाएगा, एक डाइपोल का पेयर ये बन जाएगा, क्योंकि डाइपोल होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है। तो ये स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, 2q को ब्रेक करना। बस इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक डाइपोल बनेगा माइनस से प्लस, इसकी डाइपोल मोमेंट की वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता चली गई है। कितना आएगा, कोई भी एक चार्ज इंटू डिस्टेंस ए। इसकी भी आएगी माइनस से प्लस, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी ए है। ध्यान दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब दो वेक्टर हो गए जिनके बीच का एंगल 60 है, दोनों बराबर है, क्योंकि चार सारे क्यू है और दूरी 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 ए है। अब आप इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आपको याद ही है। सही है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया होगा। साक्षी काटा रहे आपका √3 PQA, √3 QA। तो आपसे पूछा गया था रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा √3 QA। क्लियर है क्या, डन है क्या, बढ़ूं आगे? चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है। अब ये सब आपने डेरिवेशन कर रखे हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं ताकि आपको थोड़ा मन लगा रहे, और आप भी फॉर्मूले हाथ से लिखते जरूर रहिएगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो शायद आपको पता हो, जो नेट फोर्स होता है वो ऑन डाइपोल 0 होता है, और जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, और वी कैन से वेक्टर में P क्रॉस E। याद करिए, ये वैसे तो याद ही होने चाहिए, मैं आपको डेरिवेशन बता भी दूंगा ना, तो अभी ये आपको भी पता है कि चाहे फर्स्ट रैंक हो या 50वीं रैंक हो, आप डिराइव नहीं करके देख सकते, पेपर में इतना समय नहीं होता। हाँ, समझ लेते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं, उससे थोड़ा मन खुश हो जाता है, थोड़ी फिजिक्स की फील आ जाती है, और बातें और बेहतर समझ में आ जाती हैं। बढ़े आगे।
चलो देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से तसल्ली से देखना। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड है, बहुत तसल्ली से देखो, बातें सुनो, अच्छी लगेंगी आपको, फील भी आएगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है और वो थीटा एंगल पे रखा गया है, डाइपोल रखा गया है थीटा एंगल पर, ठीक है। अब फोर्स की बात करिए, तो एक पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, whenever a charge is placed in a field then it experiences a force F equal to QE, F वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। साफ साफ देख सकते हैं। यदि वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ाऊंगा तब तो सिखाऊंगा ही, पर दर्शी जैन अभी भी आप समझ सकते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब देखें, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, हेंस नेट फोर्स 0। पर बशर्ते फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म। सोचिए अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी ना तो ये फोर्स 0 नहीं होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी ना तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा सोचो, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह ई अलग अलग, तो ऊपर E1 है तो नीचे E2 है, तो ऊपर फोर्स होगा QE1, नीचे फोर्स होगा QE2, वो कैंसिल ही नहीं होंगे, वो कैंसिल ही नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? वो कैंसिल ही नहीं होंगे। तो याद रखें, यूनिफॉर्म फील्ड है तभी फोर्स 0, नॉन यूनिफॉर्म में तो 0 नहीं होगा। अब व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क का वही पुराना तरीका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कुछ नहीं दे रखा है और बॉडी फ्री टू रोटेट है तो आपको पता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के बहुत घूमती है। टोटल दूरी 2a है तो ये a, ये भी a। टॉर्क निकालने का वही अपना पुराना तरीका, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, टक 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 टक, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टैक, ये थीटा है, ये थीटा, ए का थीटा से ए कॉस, ये ए साइन, तो फोर्स QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन। आइए एक बार और देखें, ये तो ऊपर वाले का आया है, नीचे वाले का फिर से देखिए, मजा आएगा। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, टक 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 टक, यहां से परपेंडिकुलर टैक, ए का थीटा से चिपका हुआ ए कॉस, तो ये वाला हो जाएगा ए साइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन। सर दोनों को आपने ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन सेम आ रही है, दोनों की टॉर्क की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 2QE ए साइन थीटा, इसको ऐसा लिख दो Q इंटू 2A E साइन थीटा। थोड़ा रुक जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख लें। डेरिवेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 12th बोर्ड में आपने रटे भी होंगे, शायद आपको याद भी होगा, बोर्ड में इसी से हम पास होते थे, इसी से हमारे नंबर आते थे। परंतु अब आपको इनको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सही है, चलिए अब इस Q इंटू 2A को क्या बोल सकते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस से आता है। एक बार मेरे कहने पर आप लिख भी लीजिए। ग्रेसी गुप्ता, आपका हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है? नथिंग इज विजिबल एंड ऑडियोबल है ग्रेसी गुप्ता, आप एक अच्छा सा नेट कनेक्शन ले लो बेटा, आप हर बार लिख देती हो नथिंग इज विजिबल एंड ऑडियोबल। बेटा ग्रेसी, ग्रेसी गुप्ता। चलो, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, नेट फोर्स 0, बशर्ते 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 फील्ड कैसी होनी चाहिए? बूम 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 बूम, कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म।
फील्ड कैसी होनी चाहिए, फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। बोलो हाँ है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वर्क निकालते हैं, एक डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क लगता है देखते हैं। ये सब 12th क्लास के डेरिवेशन है, आपने स्कूल में करा हो, कोचिंग पढ़ी हो, ट्यूशन गए हो, सब जगह पढ़ाया जाता है, प्रदीप में पढ़ा हो। ये डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये थीटा एंगल पे रखा गया है। अब पहले बताओ इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई आपको ये भी तो फील आनी चाहिए थीटा नापते कैसे हैं। जैसे आपने टॉर्क रट लिया, पीई साइन थीटा, अब है परेशान हो रही है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा पता होना चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। पूरा बोलो, अच्छा बोलो। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर। थीटा इज angle between dipole moment vector and इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें बढ़िया समझ में आती हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए वर्क। अब मैं वर्क कहां से लाऊं भाई, मुझे 11वीं क्लास से वर्क एनर्जी से याद है, आशीष सर वर्क होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स है, ये तो ट्रांसलेशन में होता था, यहां तो रोटेशन मोशन हो रहा है, घूम रहा है डाइपोल, चल तो रहा ही नहीं है। तो अगर आप इसका रोटेशनल इफेक्ट बनाओगे तो फोर्स की जगह आ जाएगा लाला टॉ, डीएक्स की जगह आ जाएगा डी थीटा। हेलो 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 हेलो, फोर्स की जगह आएगा, फोर्स की जगह आएगा टॉ, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन 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 डन, बस बन गई बात। अब मुझे इसको घुमाना है थीटा 1 से थीटा 2, तो डब्ल्यू टॉ का फॉर्मूला डाल दें, पीई साइन थीटा डी थीटा, तो पीई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन कॉस होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। लिमिट रखने से पहले माइनस को बाहर ले लें, अब लिमिट डाल दें, अब माइनस को अंदर डाल दें ताकि याद रखने में दिक्कत ना आए। खत्म। भाई वैसे तो याद ही रखना है, वैसे तो आपको डायरेक्ट दिमाग में ध्यान होना ही चाहिए। दिया तो उससे आपको थोड़ी सी फील आ गई, थोड़ा सा आपका मन खुश हो गया, अरे यार सर ने सही समझा दिया, मजा आ गया यार, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। स्लाइड पे लिखा हुआ सब समझ में आ रहा है, राइटिंग साफ सुथरी है तो टाइप करें साफ सुथरी का एस। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, शानदार आ जाए, शानदार आ जाए, शानदार आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद राइटिंग की तारीफ करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, अरे ये तो हम ऑलरेडी, अरे ये तो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। जो वर्क डन बाय अस होता है वास्तव में वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तो स्टोर होता है। वर्क डन आप निकाल चुके हो, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ये मैंने क्यों कर दिया ऐसा, क्या मैं नींद ले रहा हूं क्या, नहीं मैं नींद नहीं ले रहा, वो मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं मेरे दोस्त, ये
डेल्टा यू को लिख दिया यू एफ माइनस यू आई। तो हम भी जानते थे वर्क डन होता है डेल्टा यू, वर्क डन होता है डेल्टा यू। वर्क डन आपने लास्ट स्लाइड में निकाल ही लिया था, वर्क डन आपने लास्ट स्लाइड में निकाल ही लिया था, इसको डेल्टा यू के बराबर कर दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो सुनिएगा। जब भी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है तो हमेशा एक रेफरेंस माना जाता है, रेफरेंस। इस बात का याद रखिएगा। आपने 9th क्लास से पोटेंशियल पढ़ी थी ना, वहां भी रेफरेंस था, वो एमजीएच वाली, वहां जमीन को आपने रेफरेंस माना था। फिर मैंने स्प्रिंग में आपको पढ़ाई थी हाफ के एक्स स्क्वायर, वहां आपने नेचुरल लेंथ को रेफरेंस माना था। फिर हमने अभी पोटेंशियल जी पढ़ी ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां हमने जब सेपरेशन इनफाइनाइट था, जब हमने पोटेंशियल जी को जीरो माना था। ये सब रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है। सर मैं जमीन को नहीं मानूंगी, मैं तो थोड़ी हाइट पे मानूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। पर हाँ, हम रेफरेंस कौन से लेते हैं, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चल रहे हैं। तो यहाँ जो रेफरेंस लिया जाता है वो शायद आपने याद भी हो, जब डाइपोल 90 डिग्री पर है उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। दिस इज अ रेफरेंस। ये एक रेफरेंस लिया गया है कि जब डाइपोल 90 डिग्री पर है उस समय पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना गया है, जीरो। जब डाइपोल 90 डिग्री पर है उस समय पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना गया है, जीरो। क्या ये बात सही है क्या? ओके, बस अब इसमें रख दीजिए पीई 90 डिग्री इनिशियल, बाद में घुमा के थीटा एंगल पर आ गया, इनिशियल जीरो, तो पीई कॉस 90 जीरो। तो u का फॉर्मूला आ गया मोस्ट पॉपुलर, आपको याद भी होगा, माइनस पीई कॉस थीटा। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस पी डॉट ई, एक ही बात है, एक ही बात है। ये सब हैंड रिटन आपको दिखा दिए, उससे क्या थोड़ी फील आती है कि हाँ सर ने पूरा पूरा एकदम तरीके से टॉर्क डिराइव कर दिया, वर्क डन डिराइव कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर दिया, तो एक सिस्टम बन जाता है। डाइपोल इतना सरल टॉपिक है बच्चों, मैं 1.5 घंटे में पूरा हाथ से लिखकर आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए आपको तो केवल 1 घंटा लगेगा सारे क्वेश्चन करने में, आप एक्सरसाइज 1 2 3 सारी निपटा सकते हैं 1 घंटे में। कल आधा घंटे डाइपोल और पढ़ाऊंगा। तो इतना आसान है। आपने 3 मेजर टॉपिक कवर कर लिए बातों बातों में, फ्लक्स, गॉस, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल। अब ऐसा लग रहा है कि सर इलेक्ट्रो तो बस होने वाला ही है, और हाँ बिल्कुल बच्चों आप सही कह रहे हो, बस इलेक्ट्रो होने ही वाला है, क्योंकि अब बचा है कूलम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको काफी समय से आपने खूब पढ़ा था। हाँ, एक कंडक्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेंट्रिक शेल वाला, जो मैं कल से चालू करूंगा। उसमें मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा, वो अर्थिंग वाले सवाल, उसका मैं आपको डर डर हटा दूंगा। अर्थिंग वाले सवाल, स्फेरिकल शेल वाले सवाल, वो मैं शानदार आपके करा के आपका डर हटा दूंगा। आपको लगेगा अरे यार इलेक्ट्रो इतना बड़ा था, कितना सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चैप्टर को बहुत बढ़िया कर दिया, और आप इसको इंटरेस्टिंग मान के पढ़ भी सकते हो। सही है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। इलेक्ट्रो के बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, पीस आयुमा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फिर कैपेसिटर आएगा। इलेक्ट्रो के बाद धूम मचाएंगे करंट में, धूम मचाएंगे करंट में। सुरभि पटेल थैंक यू सो मच बेटा। चलिए तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को 3 जगह निकालना चाहता हूं मन से, एक बार 0 डिग्री पर, एक बार 90 पर, और एक बार 180 पर। आप भी निकाल के देखिए। एक बार थीटा को 0 रखें, तो u बराबर माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 1, तो u आ गया माइनस पीई। 90 रखिए, कॉस 90 0, 180 रखिए, अब बताइए, आप खुद देख सकते हैं ये 3 पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम है,
ये मैक्सिमम है। सोचिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा जीरो, थीटा 180 मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिनिमम है, आप सभी जानते हैं एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बढ़ू आगे, बढ़ू के आगे, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा बेटा। तो अभी तक क्या पढ़ा, क्यों ना उसको एक बार शॉर्ट नोट्स बना लें। यार ये मजेदार है यार, डेरिवेशन भी आप बता दो, सवाल भी आप करवा दो, शॉर्ट नोट भी आप बनवा दो, मजे आ जाते हैं फिर तो बच्चों अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो तो याद रखिए फोर्स जीरो और टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होता है। आगे बात करते हैं, अगर हमें वर्क डन पूछे तो वर्क डन होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो माइनस पीई कॉस थीटा और वी कैन से पी डॉट ई। ये सब याद होने चाहिए, बढ़िया तरीके से पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपसे कहें स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा जीरो, अब थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, कैसे रखूंगी आशीष सर, आपने तो बोल दिया थीटा 0 डिग्री पे रख दो। अरे पर थीटा 0 डिग्री पे मैं रखूंगी कैसे, मुझे क्या पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, किस किस के बीच का एंगल, मैं आपको पहले भी सिखाया था। ये तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने डाइपोल रखा, डाइपोल रखा ऐसे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब कैसे पता चले थीटा जीरो है, देखो डाइपोल मोमेंट रिएक्शन बताओ, माइनस से प्लस, ये डाइपोल मोमेंट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है ही। अब बता दो थीटा कितना डिग्री हो गया, जीरो। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। बोलिए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। 10 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। 10 सेकंड का ब्रेक ले लें। अब फील्ड भी आपको शायद पता हो, आपने 12वीं में रटे भी होंगे, सर पहले एक्सिस पे आएगी, फिर इक्वेटोरियल पर आएगी, फिर 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 एट एनी पॉइंट आएगी। हम उसको पूरा पूरा डिराइव तो नहीं करेंगे, हाँ, पर एक बार समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। उशलीन कौर, बढ़ू आगे, अगर बढ़ू आगे सही है तो टाइप करें बी ए, बढ़ू का बी आगे का ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे तो पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको मन खुश हो जाए, यादें भी आ जाए पुरानी। हाँ सर रटते तो थे हम। एक्सिस पे आंसर आता था 2 k p/r क्यू। इक्वेटोरियल पे आपको याद हो तो क्या आता था, k p/r क्यू। और एट एनी पॉइंट आपको याद हो तो आता था k p/r क्यू √1 + 3 cos² थीटा।
बिल्कुल ये शानदार याद होने चाहिए, याद होंगे भी सही। अब मैं आपको थोड़ी फील करा देता हूँ इसके साथ और क्या क्या बातें आपको आनी चाहिए। केवल आप रट लेंगे ना, आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा अधूरापन सा लगेगा। अब इससे संबंधित थोड़ी बातें सीख लें, थोड़ी फिजिक्स सीख लें, थोड़ा फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग सीख लें, तो मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस पर। अब आप कुछ मत देखना चैट बॉक्स पर, सिर्फ समझना। एक्सिस पे बात करते हैं। तो देखिए, ये दो चार्ज हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी है 2a। ठीक है। अब ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। सेंटर से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर। ये a, ये a। बिल्कुल सिस्टमेटिक समझ लें तो थोड़ा मजा आ जाएगा, बाकी आप घर जाके रटिए मत। अब मुझे बताइए P पर फील्ड कौन कौन देगा? P पर फील्ड कौन कौन देगा? P पर फील्ड कौन कौन देगा? आशीष सर दोनों चार्ज देंगे, माइनस क्यू भी देगा, प्लस क्यू भी देगा। एक अकेले पॉइंट चार्ज की फील्ड फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आप देखते जाइएगा, इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी। पेन ले लेता हूं पर्पल, पर्पल। अब ए की बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है? के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस लूंगा। अब बताइए यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां तक तो आर है, ये ए हो गई, तो ये हो जाएगी आर प्लस ए, तो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखे हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। ये माइनस उस प्लस को बुलाएगा, ये माइनस उसको अपने पास बुलाएगा। आजा आजा आजा, अब आजा, अब लौट चलें। बताइए क्या ई ए क्लियर है क्या? क्या ई ए क्लियर है क्या? दिस इज अबाउट ई ए। अब बात करते हैं बी की, बी की। तो ये बी इसको रिपेल करेगा, ई बी। पर बी की दूरी आप ध्यान से देखें कितनी आएगी। यहां तक है आर, यहां तक है आर, तो ये हो जाएगी आर माइनस ए। तो ई बी आएगा बच्चों के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें से बड़ा कौन है? क्योंकि ये बात तो तय है सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे। बड़ा कौन है? मजे की बात है, बड़ा है ईबी, बड़ा है ईबी। ईबी बड़ा है, ईबी बड़ा है। क्यों बड़ा है? कारण सुनिए उसका, कारण सुनिए। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ईबी बड़ा होगा। छोटे से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो हेंस जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो आ जाएगी ई बी माइनस ई ए। फिर तो बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो इससे तो एक थोड़ी फील आने लग गई कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अब मीनाक्षी मीणा स्क्वायर नहीं क्यूब, स्क्वायर ही होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर वो क्यूब आता है एलसीएम लेके ब्रैकेट खोलकर। ठीक है मीनाक्षी मीणा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है बेटा ये। आर को मिडिल से क्यों लिया? हाँ नुपुर कुमावत, ये आर मिडिल से लिया जाता है, ये स्टैंडर्ड है। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं सब मिडिल से लिए गए हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए नेट फील्ड कहां बचेगी, ईबी की डायरेक्शन में या ईए की डायरेक्शन में? नेट फील्ड कहां बचेगी? नेट फील्ड, नेट फील्ड की डायरेक्शन कहां आएगी? क्या वो ईबी की डायरेक्शन में आएगी या ईए की डायरेक्शन में आएगी? नेट फील्ड बताएं। नेट फील्ड वो आएगी ईबी की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, क्योंकि ईबी बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ईबी बड़ा है तो नेट फील्ड आगे आएगी। अब ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, वो देखना, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ये आपने डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये आपका पॉइंट है। अब मुझे बताइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस, ये तो हमेशा यही होती है। और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? आगे की तरफ। इसका मतलब एक्सिस पर एंगल बिटवीन
पी वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना, 0 डिग्री। ये अपने आप में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप आराम से देखें। अब केवल मैं आपको बता देता तो आप रटते, आपको मजा नहीं आता, परंतु अब आप समझ सकते हो कि हाँ सर, अब मैं समझ पा रही हूँ आशीष सर कि एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना है, 0 डिग्री। कब कब? जब पॉइंट कहां हो, एक्सिस पर हो। जब पॉइंट कहां हो, एक्सिस पर हो। क्या ये बात क्लियर है क्या? एक्सिस डन है क्या? आगे बढ़ूं? क्लियर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पर। अब इक्वेटोरियल पहले से ही आपको पता है, पर फिर भी एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा और फील आ जाएगी। इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पर देखें क्या है, दो चार्ज रखे गए हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये जो पॉइंट है अब वो प्रेजेंट है कहाँ, इक्वेटोरियल पर, आर डिस्टेंस पर। ये ए है, ये ए है, ठीक है। अब फिर वही बात, वहां पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दोनों देंगे। यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा, जल्दी से देखो, ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, जबकि जबकि ये प्लस उस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। सोच के देखिए, वो रिपेल करेगा। बस बाकी तो सब नाटकबाजी है, वो तो आपने 12th क्लास में करी है, थीटा थीटा आएगा, फिर इसके कंपोनेंट करेंगे, सबको पता है, ये वाले कैंसिल होंगे, ये वाले ऐड होंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है के पी अपॉन आर क्यू। अब मजे की बात है, आपको इससे जो फील आनी चाहिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो इससे फील आनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बचेगी, नेट फील्ड आप देखें, नेट फील्ड बच्चों कहां बचेगी, क्या नेट फील्ड इधर नहीं आएगी? सोच के देखिए, क्या नेट फील्ड यहां नहीं आएगी? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट तो वहीं आएगा पीछे की तरफ। और यही यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटोरियल पर एंगल बताओ। अब आप खुद देखना मजे से, आपने चार्ज कैसे रखे थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट कहां होगा, माइनस से प्लस, जबकि जो फील्ड आई थी वो तो पीछे आई थी। इसका मतलब एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो याद रखो इक्वेटोरियल पे आंसर के पी अपॉन आर क्यूब। कई बार पता वेक्टर में आ जाता है, देखना वेक्टर में कैसे लिखूंगा मैं, आपको मजा आ जाएगा। वेक्टर में थोड़ा सा आपको डरावना लगेगा, पर आपको मजा तो आ जाएगा। देखो आप, क्यों भाई माइनस क्यों आ गया, माइनस क्यों आ गया, माइनस क्यों आ गया? माइनस इसलिए आया क्योंकि ई वेक्टर और पी वेक्टर अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। cos 180 वगैरह की जरूरत नहीं है बोलने की, ये ई वेक्टर ये पी वेक्टर दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, इसलिए माइनस आया। बोलो इक्वेटोरियल फील आ गया क्या, एक्सिस की फील आ गई? याद तो होनी चाहिए, देखो ये एक्सिस ये इक्वेटोरियल, मैं आपको सब डेरिवेशन सिखा रहा हूं कि एंगल 0 डिग्री कैसे आता है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, फील कैसे आएगी, वो तो हम केवल समझ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा मजा आने लग जाए। बाकी तो रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद होने ही चाहिए। बढ़े क्या आगे, इक्वेटोरियल तक क्लियर है? सही है, डन 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 डन। फिर बात करते हैं एट एनी पॉइंट की। एट एनी पॉइंट, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे आता है। देखिए, ये सब आपने पता है कर रखे हैं, सब आपकी कॉपी में है, कहीं कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये दूरी है 2a। अब जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है। अब आप देखिए, ये पॉइंट ना तो एक्सिस पर है डाइपोल के,
ये पॉइंट ना तो एक्सिस पर है डाइपोल के और ना ही इक्वेटोरियल पर है, ना ही एक्सिस पर है ना ही इक्वेटोरियल पर है, ये एट एनी पॉइंट है। अब इसका क्या तरीका होता है, कुछ बच्चों को पता भी हो, सिखा देता हूं मैं आपको। ये डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस, इस डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट कर लो, एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट होगा P cos थीटा और ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा P sin थीटा। बेसिकली आपने डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व कर दिया और वी कैन से मैंने अपने डाइपोल को दो भागों में तोड़ लिया, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, मजा आ जाएगा अगर आप सुन लोगे। अब ये पॉइंट P ऑटोमेटिकली एक्सिस पर आ गया, कौन से डाइपोल के, उस डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। देखिए इस वाले P cos थीटा के एक्सिस पे आ चुका है, एक्सिस पे आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? और एक्सिस का आंसर आपको याद हो शायद 2 k p/r3। p नहीं, ओहो 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 ओहो, p नहीं, P cos थीटा। पूछो P cos थीटा क्यों? क्योंकि जो डाइपोल के एक्सिस पे आया है उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P नहीं P cos थीटा है, उसका डाइपोल P नहीं P cos थीटा है। शायद मेरे शब्द उर्दू के हो रहे होंगे पर आप परेशान मत होइए, डेरिवेशन काम का नहीं है, पर हाँ थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उससे मजा आ जाता है। एक्सिस पर कैसे आया, अनमोल शिल्पी आप देखो ना, ये P cos थीटा का एक डाइपोल है और ये पॉइंट P है, तो कोई भी बता सकता है ये पॉइंट P इस डाइपोल के कहां है, एक्सिस पर। ये एक्सिस कहलाती है अनमोल शिल्पी, ये एक्सिस कहलाती है अनमोल शिल्पी। और अनमोल शिल्पी आप बताओ ये पॉइंट P इस P sin थीटा के कहां महसूस हो रहा है, ये P sin थीटा है, बताओ कहां महसूस होगा अनमोल शिल्पी? परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया जवाब दिया अनमोल शिल्पी आपने, बहुत बढ़िया जवाब, इक्वेटोरियल पे होगा। और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला होता है के P/r3, P नहीं P sin थीटा। बस खत्म। अब डायरेक्शन देखना, एक्सिस पर तो अलोंग होता है, देखिए एक्सिस पे थीटा 0 डिग्री था, ये डाइपोल ये फील्ड, जबकि इक्वेटोरियल पर होता था 180, ये डाइपोल मोमेंट नीचे है तो फील्ड ऊपर होगी। बातें बहुत कठिन हो गई हैं, ओहो बातें बहुत कठिन हो गई हैं, अरे भगवान बात बहुत कठिन हो गई। अरे एक्सिस पर एंगल 0 डिग्री है, P cos थीटा ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के साथ होगी 0 डिग्री पर, जबकि इक्वेटोरियल पर एंगल 180 था तो P sin थीटा तो नीचे है, P sin थीटा तो नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ऊपर। सही है, डंडना डंडन डंडना डंडन। बस अब ये दो 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर आप ई नेट निकाल सकते हैं। E1 पता E2 पता है, सॉल्व करके देख लीजिए, करना है नहीं आपको क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है नहीं, निबंध मुझे लिखना नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और बता दीजिए, सिफत जहान पूछ रही है। देख बेटा ये P cos थीटा है, ये पॉइंट उसके एक्सिस पर है, एक्सिस पे एंगल 0, P cos थीटा आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, जबकि ये पॉइंट P sin थीटा के इक्वेटोरियल पर है, P sin थीटा नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, क्योंकि इक्वेटोरियल पर एंगल 180 होता है। बोल हाँ है क्या?
अब कभी कभार एक बार ये पूछा गया, एक बार ये पूछ लिया गया कि जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसका एंगल बताओ, तो रिजल्टेंट फील्ड तो कहीं यहां आएगी, क्या इसका एंगल बता सकते हैं आप? टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। खुद करके देखो, खुद करके देखो भाई, जो नेट फील्ड आएगी वो तो इनके बीच में ही आएगी ना। सही है, आ भी गया। आर क्यूब से आर क्यूब, के पी से के पी, टेन अल्फा आ गया 1/2 टेन थीटा। तो ये याद होने चाहिए। ये तो बात हो गई फील्ड की, एक्सेस पर, इक्वेटोरियल पर, एट एनी पॉइंट। ऐसे ही बात होती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल की, पोटेंशियल भी हम तीन जगह निकालते हैं, आपको याद हो, एक्सेस पर, इक्वेटोरियल पर और एट एनी पॉइंट। बिल्कुल वही तरीका है, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, फिर आप खुद कर सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए, एक अकेले पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डाइपोल में दो चार्ज हैं तो टोटल पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2, बस। अब इसके बाद पता है मुझे आगे की कहानी सारी दिखाई दे रही है, आगे की कहानी दिखाई दे रही है। क्या शब्द होंगे? अब सर आप डाइपोल बनाओगे, पहले पॉइंट लोगे एक्सिस पर, फिर बोलोगे एक्सिस पर बेटा कौन कौन पोटेंशियल देगा, फिर मैं बोलूंगी सर एक्सिस पे दोनों पोटेंशियल देंगे। आप एक माइनस क्यू का लिखोगे, एक प्लस क्यू का लिखोगे, पर सर आपको ये फायदा रहेगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल आप ऐड कर दोगे। सर इसी तरह आप इक्वेटोरियल पे लोगे, नहीं शिव ज्योति जीरो कैसे आएगा एक्सिस पर, डिस्टेंस बराबर थोड़ी ना बेटा। शिव ज्योति आपने गलती कर दी, शिव ज्योति आपने गलती कर दी जीरो बोलकर। जीरो कैसे आएगा बेटा, देख जीरो कैसे आएगा, ये पॉइंट एक्सिस पर है, तो एक चार्ज से तो दूरी इसकी हो जाएगी r प्लस ए, और एक से होगी r माइनस ए बेटा। बेटा जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो तो तब होता जब दूरियां बराबर होती। शिव ज्योति, शिव ज्योति, हाँ इक्वेटोरियल पे जीरो होगा, एक्सिस पे नहीं होगा, बस खत्म। इसके कारण निकालेंगे तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, उसका निकालेंगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो नेट हो जाएगा V1 प्लस V2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ ही जाएगा। मतलब बेसिक फील आनी चाहिए, बाकी तो डेरिवेशन आपको भी पता है, कोई नहीं पूछ रहा। हाँ बस आशीष सर मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ सर मेरे डाइपोल फील आ रही है, यहाँ पॉइंट पी है आशीष सर, ये इक्वेटोरियल पर है सर, सर यहाँ पे माइनस क्यू भी देगा प्लस क्यू भी देगा, ये दूरी x मान लो, तो माइनस क्यू कितना देगा, के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, प्लस क्यू कितना देगा, के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, टोटल V1 प्लस V2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो डेरिवेशन आप मत रटिए, फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में ध्यान रखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। जनरल पॉइंट का याद है किसी को, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला के पी डॉट आर अपॉन आर क्यू, ये ऐसे याद कर सकते हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर कट जाएगा ना, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। ये तो डॉट में याद करना है तो ये याद करिए, ये याद करना है तो ये याद करिए।
सही है, तो याद होने चाहिए। ये जैसे एक्सिस पर है, ये एक्सिस का पूरा डेरिवेशन एक्सिस पर याद होना चाहिए। V1 निकाला, V2 निकाला, ऐड कर दिया। ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे 0 एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट का ये रहा फॉर्मूला, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यू। हाँ अन्वेषा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय तो क्यू का साइन नहीं लेते, आपको सिखाया था ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां क्यू का साइन अपने आप वेक्टर के एरो में आ जाता है। जबकि पोटेंशियल लिखते समय, पोटेंशियल लिखते समय यहाँ पर क्यू का साइन रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, तो फिर उस प्लस क्यू माइनस क्यू का इफेक्ट एरो में तो आएगा नहीं। अन्वेषा होता, शायद मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वहां उस माइनस प्लस क्यू का प्रभाव एरो में दिख जाता है, जबकि पोटेंशियल स्केलर है। क्या कुछ सवाल कर लें, क्या कुछ क्वेश्चन कर लें? कुछ कल और भी कराऊंगा आधे घंटे में, आप चिंता नहीं करें, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको मन खुश हो जाए। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, थकान भी हो गई आपको पढ़ते पढ़ते, 4 क्लासें पढ़ ली। हमें तो थकान होती नहीं, हम तो 5-5 6-6 क्लास पढ़ा लेते हैं। अच्छा लगता है हमें तो पढ़ाना, मन खुश होता है हमारा पढ़ाने से। जिस दिन नहीं पढ़ाते उस दिन परेशान रहते हैं, पढ़ाते हैं तो मन खुश रहता है। सही है, बहुत ही आसान। एक्सेस पर अभी अच्छा सवाल है, देखिए पहले आप सवाल की फील करिए, हो क्या रहा है, जबरदस्ती तुक्का मत मारिए। ये डाइपोल, एक्सिस पर कोई चार्ज है क्यू, और वो रखा गया आर डिस्टेंस पर। अब बताइए फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यू ई। ये ई कौन देगा? यही देगा ड्यू टू डाइपोल। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सिस वाला। अब आपको पता है एक्सिस पे फॉर्मूला होता है 2 k p अपॉन आर क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को डबल कर दिया, आर डबल, तो डबल का क्यूब हो जाएगा 1/8, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8। अब मुझे तो पूछा गया है फोर्स, हम जानते हैं फोर्स होता है क्यू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E/8 हो रही है, तो पक्का पक्का फोर्स भी F/8 होगा। तुक्का नहीं आना चाहिए, बहुत लॉजिकल चलिए। आपको डायग्राम से फीलिंग आनी चाहिए, आपको बातें पता चलनी चाहिए क्या हो रहा है, तुक्का नहीं। कि हाँ डाइपोल के एक्सिस पर एक चार्ज रखा गया है, डाइपोल के एक्सिस पे एक चार्ज रखा गया है, तो डाइपोल के कारण पहले वहां पे फील्ड पैदा होगी। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स F बराबर क्यू ई होता है। अब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगी, तो आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर, फोर्स 1/8 हो जाएगा। बोलिए डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगला करें 2012 का।
अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, इतना आसान सवाल, फॉर्मूला ही पूछ लिया, बाकायदा उसने रेफरेंस भी दे दिया। क्या पूछा है? टॉर्क। टॉर्क आपको पता ही है, पी साइन थीटा। पोटेंशियल जी पता है, माइनस पी कॉस थीटा। अब इससे आसान सवाल क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट कुछ नहीं मिला, चलो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, चलो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। अगला दिखाइए। अब देखो, वैसे तो आप आंसर दे सकते हो अपने आप ही, पर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। देखिए, वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, पर नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स निकालते कैसे? बाई चांस पूछ ले, एम्स में एक बार आया हुआ है फोर्स का फॉर्मूला। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना, तो हर बच्चा बता देता है यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 होता है और टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें? वैसे नीट में तो नहीं आया आज तक, ना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, पर एम्स में बेटा आ चुका है 2016 या 17 में। जिनके पास पुराने मॉड्यूल हो लास्ट ईयर के या पिछले साल के, कोई नहीं, जरूरी नहीं है कोई हो, बता रहा हूं, तो वहां एक आया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया था। तब फोर्स कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूं, आप थोड़ा समझिए। तो हम सभी जानते हैं U बराबर होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इफ dipole is placed in the direction of field, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो u बराबर आ गया माइनस पीई कॉस 0 माइनस पी, ये तो u आया है, पर मुझे तो फोर्स पूछा है। तो आपको याद है फोर्स का मैग्नीट्यूड, वर्क एनर्जी, du बाई डी एक्स। याद करो, वर्क एनर्जी, भूल गई, वर्क एनर्जी, एफ का फॉर्मूला माइनस ड्यू बाई डी एक्स, मैग्नीट्यूड ड्यू बाई डी एक्स, खत्म। अब यू डाल दीजिए, माइनस पीई, माइनस बाहर ले लीजिए, पी बाहर ले लीजिए, ई बाहर नहीं आएगा। ई क्यों नहीं आएगा बाहर? क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस पी डीई बाय डी एक्स। माइनस पी डीई बाय डी एक्स। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। हाँ, आप यहां से ये सोच सकते हैं, अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, सोचिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, तो सोचिए वो डी बाई डी एक्स कितना हो जाता। दिमाग लगाइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाता? 0। बहुत बढ़िया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स 0 होता ही। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, ये फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल केवल एम्स में आया था एक बार, और ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। अगला देखिए, नीट 2016, बहुत आसान, डाइपोल इतना आसान टॉपिक है, आज आप खुद लगाना एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, डाइपोल के खटाखट बिगनर बॉक्स के लगाना, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, बेटा सारे हो जाएंगे। 6 दिन पढ़ना है बस, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शनि तक होते होते आपको फील आ जाएगी कि हाँ सर, मेरा शानदार इलेक्ट्रो तैयार हो गया, मेरा शानदार इलेक्ट्रो तैयार हो गया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या दे दिया? टॉर्क। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क दे दिया 4। पी को कैसे खोलेंगे? क्यू इंटू सेपरेशन ई साइन थीटा 4। क्यू पूछा है, सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। ई 2 इंटू 10⁵ साइन 30 तो 2 साइन 30 1/2। 2 4 से कट गया, 2 को उधर भेज दो, 10⁵ तो क्यू हो जाएगा 2/10⁵। कितने आसान सवाल आते हैं, कितने आसान। हाँ सलोनी गुप्ता, हाँ 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 हाँ, सही बात है सलोनी गुप्ता। अगला देखो, ये 2020, यही तो मजा है, लेटेस्ट सवाल। तो क्या मन खुश रहता है, अरे सर बिल्कुल अप टू डेट। जैसे अपन फैशन में अप टू डेट रहते हैं ना भाई, क्या चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल पेपर भी अप टू डेट, हाँ सर। 2020 तक सब बिल्कुल तैयार। डाइपोल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे फंडे क्लियर। और कल आप कह रहे हैं आधा घंटा कल और पढ़ा दोगे, एकदम मक्खन, एकदम मक्खन। अब डाइपोल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला याद करना कितना जरूरी है, इसलिए सवाल लेते हैं। आप यूं फॉर्मूला छोड़ सकते थे, पर अब आपने देख लिया, अरे यार सवाल आया हुआ है, तो अब जब आप रिवाइजन करेंगे ना, तो उस रिवीजन में फिर आप इसको देखेंगे कि अच्छा सवाल आया हुआ है तो मुझे कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन से क्या कनेक्टिविटी आती है कि अच्छा ये बात सही है कि मुझे कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो के 9 डाइपोल मोमेंट दे रखा है 16 कॉस 60, डिस्टेंस दे रखी है 0.6, तो 9 से तो 9 कट गया, 16 कॉस 60 ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6, ये पॉइंट जाएगा तो 10, ये पॉइंट जाएगा तो 10, 6 6 2 12, 2 बचा 4, और ये 4 और ये 2। आहा, आहा 2020 का बन गया, आहा। मजे आते रहते हैं सर, सारे पेपर के बन जाए मन खुश। 2020, और आप कह रहे हो एनसीईआरटी के भी कराऊंगा मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के भी लेकर आऊंगा मैं, एनसीईआरटी के भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो क्या एकदम बढ़िया तैयारी, मॉड्यूल के कर लिए, नीट एआईपीएमटी के, एक्साइज 2 के सॉल्व एग्जाम्पल, आपने भी घर पे मेहनत कर ली, एनसीईआरटी के कर लिए, एकदम शानदार तैयार। लगे शनिवार तक, हाँ सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर। चलें क्या आगे, बढ़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे उमा कहर जी, लिख लिख कर याद करिए, जितना लिख लिख कर याद करोगे उतना बढ़िया तैयार होगा। लिख लिख के करो, लिख लिख के करो, जितना लिख के करोगे, जितनी रफ कॉपी भरेगी, उतनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बायो भी लिख लिख कर याद करें, याद करने का प्रेशर मत लें, बस लिखते रहें दिन भर, जितना पेन चलेगा। क्वेश्चन करें, लिख लिख कर करें, केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करें, लिख लिख कर करें, जितना लिख कर करेंगे उतना मजा आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का,
लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, मेरा लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2 का वो होमवर्क जरूर कर लें, ताकि हम कल डाइपोल का होमवर्क दे देंगे आपको, और कल ही कंडक्टर चालू कर दूंगा मैं, कंडक्टर चालू कर दूंगा। ये लिंक है इलेक्ट्रो के फोल्डर का, ये इलेक्ट्रो के फोल्डर का लिंक है। चलिए, अब कितना अच्छा सवाल दिया। 2020 कोविड के पेपर का कहाँ पूछा है उसने? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का आंसर होता है KP/RQ। पर सारे ऑप्शन तो वेक्टर में है। फिर मुझे याद आ गई एजी सर की। एजी सर ने सिखाया था इक्वेटोरियल पर एंगल 180 होता है, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस आ गया। फिर के को डालना चाहो तो के को डाल दो। फिर मुझे याद आ गई एजी सर की। एजी सर ने सिखाया था इक्वेटोरियल पर एंगल 180 डिग्री होता है, इक्वेटोरियल पर एंगल 180 डिग्री होता है, मतलब ई और पी अपोजिट साइड में होते हैं। सही है। चलिए ग्रेसी गुप्ता जी, हैंडआउट सारे उसमें अवेलेबल हैं, आप चिंता मत करें, मैंने फोल्डर का लिंक आपको शेयर कर रखा है, इसमें सारे मिल जाएंगे, और आज वाला भी अभी अपलोड कर दूंगा। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत सभी का, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कल हम आधा घंटा डाइपोल और पढ़ेंगे, और डाइपोल के क्वेश्चंस कल खत्म कर देंगे। कल मैं कंडक्टर चालू कर दूंगा। चैप्टर बहुत आसान है, आप बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं, और भी अच्छा करने की कोशिश करिए। हम सब यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छी अच्छी जगह सब पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।